चलिए अब बात कर लेते हैं जवानों की शहादत की। सिक्किम हादसे में शहीद यूपी के जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सिक्किम हादसे में शहीद 3 जवानों के पार्थिव शरीर कल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सिक्किम हादसे में ललितपुर के रहने वाले हवलदार चरण सिंह, एटा के भूपेंद्र सिंह और उन्नाव के श्याम सिंह यादव, मुजफ्फरनगर के लोकेश राय शामिल हैं। शहीद लोकेश राय का पार्थिव शरीर दिल्ली से ही मुजफ्फरनगर पहुंचाया गया। आज राजकीय सम्मान के साथ सभी शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। निकाय चुनाव पर लगातार टलती आ रही सुनवाई आखिरकार शनिवार को पूरी हो गई, लेकिन फैसला अभी बाकी है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब 27 दिसंबर को कोर्ट निकाय चुनाव पर फैसला सुनाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन बाहर सियासत जमकर हो रही है। चुनाव की लेट लतीफी पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर, तो विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। 24 का संग्राम, 27 को ऐलान, निकाय पर नॉकआउट घमासान। स्पेशल कोर्ट ने सुनी दलील, क्या बोले दोनों पक्षों के वकील। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव खिंचता जा रहा है, पहले सुनवाई को लेकर और अब फैसले को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक हटेगी या जारी रहेगी, इसका फैसला अब 27 दिसंबर को होगा। फैसला हुआ कब? अभी कहाँ फैसला तो 27 को आएगा। 27 को सामने आएगा। हाँ, तो आज बहस में क्या चीजें रही? बहस में आज वही दो बिंदु रहे मुख्यतः कि रोटेशन 2017 का शून्य माना जाए। रोटेशन 2017 का गलत हुआ था और 2012 के रोटेशन के आधार पर 2022 में आरक्षण दिया जाए। और दूसरा बिंदु ये था कि ट्रिपल टेस्ट चूँकि नहीं हुआ है, इसलिए अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जाए और तब आरक्षण देके चुनाव कराया जाए। गौरतलब है कि शनिवार को हाईकोर्ट की स्पेशल कोर्ट में छुट्टी के बावजूद सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार दोनों पक्ष को सुना, जिसमें सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए और उसकी बनाई रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी वर्ग का आरक्षण तय किया जाए। बहस के दौरान एडवोकेट पीएल मिश्रा ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पढ़ा, जिसमें नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की बात कही गई है। अगर ट्रिपल टेस्ट की शर्त पूरी नहीं होती तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराया जाना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने इस पर आपत्ति जताई। दरअसल सरकार का तर्क है कि 2017 का आरक्षण था, उसे ही पैमाना माना जाए, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट सरकार के इन जवाबों पर संतुष्ट नहीं हो पाई। अब 27 दिसंबर को कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आएगा और निकाय चुनाव कितनी जल्दी हो पाएगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर चल रही बहस आज खत्म हो गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व रख लिया है और ये फैसला 27 दिसंबर यानी मंगलवार को सामने आएगा। लगभग 5 घंटे तक सुनवाई के दौरान मुख्य याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की तरफ से जोरदार बहस हुई। रोटेशन को लेकर और ट्रिपल टेस्ट की जरूरत को लेकर तमाम तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए। ये माना जा रहा है कि 27 तारीख को जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो उसमें ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग के गठन की बात जरूर शामिल रहेगी। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अब राजनीति भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव आरक्षण की नीति पर सवाल उठा रहे तो भाजपा इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रही। पहले भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया। निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और ये फैसला 27 दिसंबर मंगलवार को सामने आएगा। हालांकि इस बीच
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ वाक युद्ध शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि निकाय चुनाव में देरी के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी की चुनाव की तैयारियां नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि चुनाव कुछ महीने आगे खिसक जाए और इसी वजह से अपने नेताओं के कुछ करीबियों को आगे करके PIL दाखिल करवाई। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए रैंडम सर्वे के आधार पर आरक्षण व्यवस्था बनाई और उससे लागू कराया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वहीं इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि निकाय चुनाव में हो रही देरी का फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि भाजपा लगातार कह रही कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैनपुरी में सपा की जीत से भाजपा घबराई है, इसीलिए वो चुनाव को लेट करा रही। और हम सब लोग मिलकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और जो काम हमने किए हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है सपा बसपा कांग्रेस रालोद से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं और 2019 में जनता ने जिस प्रकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में दिया है वो हमारे सबके सामने है। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैनपुरी में जिस तरीके से दबाव बनाया था, दोनों जिले की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस और न जाने कितने अधिकारी प्राइवेट ड्रेस में बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई राजनीतिक दलों की तैयारी पूरी है, क्योंकि सीएम योगी जहां सभी 17 नगर निगमों में जाकर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव मैनपुरी मॉडल के दम पर निकाय की लड़ाई लड़ने का प्लान बना रहे। वहीं एक प्लान मायावती भी बना रही, जो अपने दलित मुस्लिम समीकरण में अब ओबीसी को जोड़ने में लगी है। मायावती ने हाल ही में विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं गुड्डू जमाली और इमरान मसूद जैसे कई मुस्लिम नेताओं को पार्टी से जोड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती का ये कार्ड काम करेगा या फिर सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच होगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव लेट हो रहा, विपक्ष को तैयारी करने का मौका मिल गया है। अब इस मौके का कौन कितना फायदा उठाता है ये देखना होगा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।